और हमारी मांग है कि हमको भी 5 डे बैंकिंग दिया जाए, जो कि हमारे वेतन समझौते में लिखित रूप से सरकार एग्री करी थी। अब सरकार पीछे हट रही है। जब सरकार एक तरफ ग्लोबल बैंकिंग की बात कर रही है तो सारे विश्व में तो बैंक 5 दिन के हैं, तो भारत में ही क्यों जो है 6 दिन हुए। मार्च में फिर प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन इससे ज्यादा होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा 5 डेज वर्किंग को लेके एक विशाल धरना प्रदर्शन लखनऊ के इलाहाबाद बैंक में जो मुख्य शाखा है वहाँ पे किया जा रहा है। आइए कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या प्रमुख इनकी मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग ये सरकार से रख रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर, प्रमोद कुमार। क्या समस्या है जो आज आप लोग? हम लोगों का 12th बाई पार्टी सेटलमेंट हुआ था। उस समय सरकार ने हमसे ये साइन करवाया, यूनियन से 9 यूनियन ने साइन किया। उसमें ये डिमांड रखी गई थी कि 5 डे बैंकिंग कर दिया जाएगा 3 महीने के अंदर। हम लोगों ने 6 महीना क्या 1 साल तक इंतजार कर लिया, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांगे नहीं सुनी। हमारे देश में तमाम संस्थाएं जैसे LIC है, RBI है, खुद 5 डे बैंकिंग कर रही हैं और हमारी मांग है कि हमको भी 5 डे बैंकिंग दिया जाए, जो कि हमारे वेतन समझौते में लिखित रूप से सरकार एग्री करी थी। अब सरकार पीछे हट रही है, तो हम इसलिए आज देशव्यापी 27 जनवरी को हड़ताल किए हैं। अगर आप लोग की ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? अभी हम लोग की बात चल रही है, अगला कदम हमारे यूनियन डिसाइड करेगा। आज हमारी हड़ताल है, हम आगे की रूपरेखा मार्च में फिर प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन इससे ज़्यादा होगा अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो। देखिए, इनकी प्रमुख मांगे हैं, इनका कहना है 5 डेज वर्किंग हमारी प्रमुख मांग है, इसको सरकार सुने। ऐसी विज्ञा में और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्या अपनी समस्या वो हमारे बीच रखें। सर, क्या नाम है? दिनेश कुमार सिंह। क्या समस्या है आज आप लोग जो इतनी तादाद में? आज हम लोगों ने 5 दिवसीय कार्य दिवस के लिए हम लोगों ने यहाँ स्ट्राइक की है। उसी के संघर्ष के लिए, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग। नहीं, प्रमुख समस्या क्या है? कहाँ से लोग आए? यहाँ पूरे लखनऊ से सभी जितने भी बैंक हैं, सभी बैंक के कर्मचारी और अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। उनकी हमारी एक ही मांग है, एक सूत्रीय मांग है, 5 दिवसीय कार्य दिवस। विरोध प्रदर्शन आप लोग का कब तक चलेगा? विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? आज के 1 दिवसीय कार्यक्रम है ये, 1 दिवसीय, ये आज ही खत्म हो जाएगा, आज मध्य रात्रि तक। सर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 5 डेज वर्किंग को लेके, क्या कहना चाहेंगे? भाई, हमारा तो सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए आंदोलन है कि जो तय हो चुका है उसको लागू किया जाए। जब सारे ही बाकी फाइनेंशियल सेक्टर, LIC हो, चाहे ट्रेजरी हो, शेयर मार्केट हो, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, नाबार्ड, तो हमें क्यों? तो ये तो सिर्फ सरकार की जाती है कि वो हमको सड़क पे उतार रहे हैं और हम इस आंदोलन में हैं। अब आज की हड़ताल के बाद अगर इस पे कोई निर्णय नहीं होगा तो आगे नया कार्यक्रम आएगा। इसके बाद आप लोग क्या निर्णय लेंगे अगर आप लोग की मांग नहीं पूरी होती? आज 1 दिन की हड़ताल है, आगे लंबी हड़ताल होगी। तो और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? ललित कुमार श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल 2023 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई, 2024 में एक सेटलमेंट होता है जिसके तहत बैंकों में 5 दिन बैंकिंग लागू होनी थी। हमारे सेटलमेंट को देखा देखी LIC, GIC और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 5 डेज लागू हो गए, लेकिन बैंकों में भी लागू नहीं हुआ है। तो सवाल ये जो है सेटलमेंट की सेंटिटी का है कि क्या गारंटी कल को दूसरे सेटलमेंट होंगे तो सरकार उसको लागू करेगी। इस 5 डे बैंकिंग के एवज में हम 40 मिनट रोज़ की सर्विस देने के लिए तैयार हैं। जब सरकार एक तरफ ग्लोबल बैंकिंग की बात कर रही है तो सारे विश्व में तो बैंक 5 दिन के हैं, तो भारत में ही क्यों जो है 6 दिन हुए। तो हमारी ये डिमांड है कि इसको जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, सेटलमेंट है, उसको इमीडिएट लागू किया जाए। तो ये थे हमारे साथ बैंक कर्मचारी, इन्होंने कहा सरकार हमारे साथ पक्षपात कर रही है और जो सेक्टर है सब में 5 डेज वर्किंग, चाहे LIC हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, लेकिन हमारे साथ ऐसा पक्षपात क्यों? और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किन समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। मैं क्या समस्या?
समस्या आज हम लोग यहाँ पर 5 डेज़ बैंकिंग की डिमांड को लेकर, जो कि सरकार द्वारा बहुत सालों से लंबित है, और पिछले वेतन समझौते के तहत ही सरकार ने ये कहा था कि अगले 6 महीने के अंदर हम इसको लागू कर देंगे, लेकिन ये बात कहते लगभग 2 साल बीत गए हैं और सरकार इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उसी के क्रम में आज हम लोग उसके विरोध में आज पूरे बैंक कर्मी हड़ताल पे हैं। पूरे देश भर के सारे बैंकी 10 लाख से ज़्यादा बैंक कर्मी आज जो है 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर हड़ताल पे हैं। लगातार आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जगह जगह बैंकों पे, लेकिन सरकार कुछ इस पर निर्णय नहीं ले। सरकार इस पर निर्णय नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं ये बड़ा ही दुखद है, क्योंकि सरकार ने IBA सरकार का एक नुमाइंदा होता है जो कि वेतन समझौते और से भी संबंधित जो भी बैंक के यूनियन है उनसे वार्ता करता है। तो लिखित में उन्होंने दिया था कि इस वेतन समझौते के 6 महीने के अंदर हम लोग 5 डेज़ बैंकिंग अप्रूव करा लेंगे, लेकिन इस लिखित समझौते के बाद भी सरकार उससे मुकर रही है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा दिखाती है कि वो ये नहीं चाह रही है, लेकिन हम बैंक कर्मी भी 5 दिन बैंकिंग को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं और ये लड़ाई करके कहीं ना कहीं हम लोग इसको लेने में सफल भी रहेंगे। और भी सेक्टर हैं, LIC वगैरह, सब में 5 डेज है, आप लोग में ही ऐसा पछतावा? चाहे LIC की बात करें, चाहे RBI की बात करें, चाहे स्वयं DFS की बात करें, हर जगह 5 डेज़ वर्किंग का कल्चर है। और आज की डेट में बैंकों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि बैंकों के ऊपर जिस तरीके का काम का बोझ बढ़ता आया है जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से आप जानते होंगे कि किसी भी प्रकार की कोई भी योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो युवा उद्यमी योजना हो, इस सारी योजनाओं का क्रियान्वयन केवल बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। तो बैंक कर्मियों को भी इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि उनको भी उनके परिवार के साथ समय देने के लिए, उनको अपने व्यक्तिगत लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी 2 दिन की ज़रूरत है, और ये समय की मांग है। ऐसा नहीं है कि ये बैंक कर्मियों की कोई नाजायज़ मांग है, ये जायज़ मांग है। आज जहां देश में लगभग सारे प्राइवेट सेक्टर को देख लीजिए या गवर्नमेंट सेक्टर के RBI को देख लीजिए, नाबार्ड को देख लीजिए, हर जगह 5 डेज़ वर्किंग है, तो बैंक में क्यों नहीं? इसी बात को लेकर लास्ट समझौते में सरकार ने इस बात को माना था कि बैंक कर्मियों की ये मांग बहुत ही जायज़ है, और उन्होंने लिखित में जो ज्वाइंट नोट बनी थी उसमें लिखित में ये दिया था कि हम अगले 6 महीने के अंदर उसको इस पर निर्णय क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि अब कहना है जो सरकार के नुमाइंदे हैं कि ये हमारी फाइलें कहीं पेंडिंग है, लेकिन किस स्तर पे पेंडिंग है ये बात कोई बता नहीं पा रहा है। जब IBA से बात होती है तो बोलते हैं हमारे यहाँ से निकल गया है, DFS में पेंडिंग है। DFS का कहना है कि हमारे यहाँ से निकल गया, सरकार के पास पेंडिंग है, लेकिन आज की डेट में कोई ये क्लियर नहीं बता पा रहा है कहाँ पेंडिंग है इस बारे में। इसीलिए इसी के विरोध में आज हम लोग की हड़ताल है, ताकि सरकार को ये पता चले कि ये डिमांड हम लोग की जायज़ डिमांड है। आप देखेंगे आज की डेट में बैंकों में सब बहुत ज़्यादा यंगस्टर हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा फीमेल हैं, तो महिलाओं की बहुत दिक्कतें होती हैं नौकरी के समय में, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दे, इसीलिए आज हड़ताल की जा रही है। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? आज ये 1 दिवसीय हड़ताल थी। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों में लगातार छुट्टी थी और ये आज चौथा दिन है। तो ये उम्मीद ये की जा रही थी कि इससे थोड़ा सा सरकार के ऊपर असर पड़े। अगर इस हड़ताल से सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ता है तो आने वाले मार्च महीने में या उसके बाद 2 दिवसीय, 3 दिवसीय या अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं, जिसका जो भी वो है वो हमारे केंद्रीय संगठन है, वो जैसा आदेश करेगा वैसा हम लोग यहाँ पर सड़कों पर उस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं लखनऊ से आकाश टाइम्स के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं दानिश खान, लखनऊ।